Hello, fellows. Welcome to the video 2 of session 1 और आज हम बात करेंगे Are these tools यानी statistical tools are here only for finding insights और insights क्या होते हैं कि असल कहानी क्या है, असल स्टोरी क्या है और ये जिस सिचुएशन में से हमारे पास नंबर्स आए हैं वो सिचुएशन नैरेटिव क्या रखती है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखती है और यही बात हम अभी देखेंगे। मगर आगे चलने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारे की सारी एफर्ट हम क्यों कर रहे हैं। ये सारी एफर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम किसी नई फील्ड या नई डोमेन को स्टार्ट करते हैं तो उस फील्ड, उस डोमेन, उस सिचुएशन की बाज़ औक़ात एक लैंग्वेज होती है, कुछ टर्म्स होती हैं जो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और डेटा साइंस की फील्ड चूँकि खुद 3 फील्ड्स को मर्ज करके बनी है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स और इसके अलावा भी वो सिचुएशन जिसमें से डेटा आता है, उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे डेटा इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है, डेटा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से आ रहा है या डेटा किसी स्कूल या एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है, तो उस सिस्टम में जो वेरिएबल्स हैं यानी जो सिचुएशन पैरामीटर्स हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस चैनल का मकसद है कि हर चीज़ जो आपको एक ग्रेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनाने में हेल्प कर सकती है वो सारी चीज़ें A to Z इस चैनल पर डिस्कस की जाएं और आपको उन तमाम टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज और टूल्स और डेफिनेशंस उन सब में से प्रैक्टिकली गुजारा जाए ताकि आप एक बेस्ट डेटा साइंटिस्ट बन सकें डेटा साइंस क्रेज की हेल्प से। चलें स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो आज की डिस्कशन है कि क्या सिर्फ डेटा इनसाइट्स के लिए ही टूल्स यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं किस लिए? डिसीजन लेने के लिए। अभी अगर आप यहाँ देखें तो ये जो हमारे पास डिसीजंस हैं, ये देखें, ये तमाम डिसीजन लेने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए और पैटर्न्स निकालने के लिए। पैटर्न्स वो तरीक़ेकार होते हैं जो किसी भी डेटा में हमें नज़र आते हैं कि अच्छा इस तरीक़ेकार से ये सिचुएशन में डील किया जा रहा है या डील किया जा सकता है और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और हम आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद हम टूल्स जो हैं उनका यूज़ होता कहाँ कहाँ है। यानी कि समझने के लिए, क्या समझने के लिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि डेटा एक ख़ास सिचुएशन में से आता है, एक ख़ास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास अगर एजुकेशन का डेटा है जो कि इस सेशन 1 में हम एज एन एग्जाम्पल देखेंगे, तो सिचुएशन 1 में जो हमारे पास सेशन 1 में जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो चूँकि एग्ज़ाम्स का है, एजुकेशन का है, तो हम उसमें समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। और फिर अगली चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो हमारे पास है कि हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट कुड हैपन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई ग्रुप्स मौजूद हैं, कोई ग्रुप ए है या कोई ग्रुप बी है, तो उनके दरमियान क्या किसी किस्म का कंपैरिजन एग्जिस्ट करता है। और फिर इन तीनों चीज़ों को 1, 2 और 3, इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद जो हमारा असल टारगेट है वो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। यानी कि अगर एक क्लास के मार्क्स हमारे पास आए हैं तो हम फ्यूचर को समझें कि जब ये सारे स्टूडेंट्स एक किसी मेन या फाइनल एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ ये कैसा परफॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट जो हमारे पास हमें रिसीव हुआ है।
अच्छा, और इस सब के साथ हमें इस चीज को भी जहन में रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिस्क या अनसर्टेनिटी। यानी कि इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो हम थ्रू आउट द सेशन जब काफी सारी एग्जांपल्स करेंगे, काफी सारे हम डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और हर टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि रिस्क और अनसर्टेनिटी यानी बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो किस तरह पॉइंट ऑफ वैलिडेशन में तब्दील होती है। और अब हम आगे चलेंगे, आगे हमारे पास फर्दर हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट हम यानी कि ये जो टूल्स हैं ये किस तरीके से असल कहानी को लाने के लिए हमारे पास हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यस कह रही हूँ, यानी स्टेटिस्टिकल टूल्स आर मेनली यूज्ड टू गेट इनसाइट्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। और यहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं, सिर्फ स्टेटिस्टिकल टूल्स इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि वो डिसीजन लेने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए और पैटर्न्स निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ का नहीं और यहाँ का यस दरअसल एक सेम ही मीनिंग रखता है, लेकिन आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सके कि कहाँ मैंने नहीं कहा और कहाँ मैंने यस कहा। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यस, statistical tools are mainly used to get insights, trends और relationships from the data। अब insights क्या है? असल कहानी, यानी असल कहानी हमारे पास क्या है और असल कहानी को हम किस तरह जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, और ये जो असल कहानी है ये हमें डेटा सेट से कैसे पता चलती है। और इसी तरह हमारे पास ट्रेंड्स हैं, यानी ये जो ट्रेंड्स हमारे पास हैं ये कौन से पैटर्न से हमें क्या जो है वो हमें इन्फ्लुएंस मिल रहा है। और इसके अलावा अगर कोई ग्रुप्स हैं तो क्या वो कोई रिलेशनशिप रखते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग में डेवलप होती हैं बाय यूजिंग द टूल्स। और वो टूल्स किस पर अप्लाई होते हैं? रॉ नंबर्स पर। यानी जो हमारे पास टूल्स हैं वो किस पर अप्लाई हो रहे हैं? टूल्स हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं रॉ नंबर्स पर। ठीक है, और रॉ नंबर्स जो हैं वो फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रॉ नंबर्स जो हैं टूल्स के ज़रिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग पर। और रियल का वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल करें हैं क्योंकि जो वो डेटा हमारे पास आया था वो रियल एंटिटीज से, यानी कि रियल स्टूडेंट से या रियल प्लेयर्स का स्कोर का डेटा सेट हमारे पास था। इस वजह से हम रियल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किस्म का हमारे पास जनरेटेड डेटा नहीं था, बनाया हुआ डेटा नहीं था, सिंथेटिक डेटा नहीं था, सिमुलेशन स्टडी से नहीं आया हुआ था। ये जो सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने इस्तेमाल किए हैं, सिंथेटिक, सिमुलेशन, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनको भी हम अपने तमाम तर सेशंस में डीपली डिस्कस करेंगे और रियल अंडरस्टैंडिंग यानी रियल टाइम डेटा के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अभी वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा टर्म्स को लिखने की और लिख कर दिखाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को लिख भी नहीं सकते, लेकिन जब हम समझाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। अब अगर आप यहाँ देखें तो मोस्टली स्टेटिस्टिकल टूल्स डू इवन मोर देन टू गेट द ट्रू आई। अब यहाँ पर आप देखें तो मोस्टली स्टेटिस्टिकल टूल्स डू इवन मोर का वर्ड डू इवन मोर यहाँ पर मैंने पहले इस्तेमाल किया था, और अब आप इससे देख सकते हैं ये डू इवन मोर मैंने पहले लिखा था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्टेटिस्टिकल टूल्स ये तीन काम नहीं करते कि आपको इनसाइट्स यानी असल कहानी बता दें, ट्रेंड्स यानी पैटर्न्स बता दें कि ये जो डेटा है या ये जो प्लेयर्स हैं ये इस पैटर्न को फॉलो करके खेलते हैं, या ये स्टूडेंट्स जो हैं ये इस पैटर्न को फॉलो करके मार्क्स ले रहे हैं और इनके जो मार्क्स हैं ये पैटर्न दिखा रहे हैं, या वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान अगर कोई ग्रुप्स हैं तो वो किस तरह का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, यानी क्या मॉडरेट और एफिशिएंसी प्रो एफिशिएंसी के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के दो ग्रुप्स हैं, या ऑन द एवरेज सारे स्टूडेंट्स एक जैसा काम परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि क्या स्टेटिस्टिकल टूल्स आखिर मेनली मजीद किन चीज़ों के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अब हम फर्दर इसके लिए बात करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन चीज़ हमारे पास ये है कि जो हमारे पास डेटा है या तो वो हमारे पास
प्रेजेंट से आता है, यानी मौजूदा सूरत हाल का डेटा होगा, या फिर वो डेटा सेट हमारे पास किसी गुजरी हुई दास्तान से आएगा, यानी पास्ट डेटा सेट होगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में अब अगर प्रेजेंट में से डेटा आता है तो हम इनसाइट्स देखने की कोशिश करते हैं, और अगर पास्ट में से डेटा आता है तो हम पैटर्न्स देखने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर इनसाइट्स और पैटर्न्स कहीं ना कहीं एक ही बात है, लेकिन सिर्फ हमारी बुक्स में और हमारी टर्मिनोलॉजीज में इनको इस तरीके से समझा जाता है कि पास्ट डेटा से हम एक पैटर्न देखते हैं कि एक पर्सन है, उसका शॉपिंग पैटर्न क्या है, और अगर उसका शॉपिंग का प्रेजेंट का डेटा होगा तो फिर हम उसमें ये देखेंगे कि अभी उसने किस तरह की सिचुएशन से हमें जो है वो हमारे पास डेटा आया। इसमें एक और समझने वाली बात ये है कि जो प्रेजेंट का डेटा होता है वो नॉर्मली वन टाइम डेटा होता है, यानी कि आपके पास इस साल का या इस दिन का या इस क्वार्टर का डेटा होगा। लेकिन जो हमारे पास पास्ट का डेटा होता है वो मैनी ईयर्स का डेटा होगा, या वो आपके पास मैनी डेज का डेटा होगा, डेज या ईयर्स का डेटा होगा। तो इस वजह से जब आपके पास ज़्यादा सेट ऑफ डेटाज हो जाते हैं, यानी कि वेरियस सेट ऑफ डेटाज हो जाते हैं, तो वो आपके पास पैटर्न देखने में आपको आसानी देते हैं कि सेट ऑफ डेटाज हैं तो वहाँ पर फिर आप पैटर्न देखते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डेटा सेट आता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइट्स देखते हैं। अच्छा जी, अब हम सोच रहे ये हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो बुनियादी तौर पर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पास ये सारी जो सिचुएशन है वो फ्यूचर में क्या हमें प्रेडिक्शन देगी, यानी कि जो फ्यूचर में हम इस डेटा के बारे में क्या सोच सकते हैं। यानी कि हम थिंक कर रहे हैं कि जो हमारे टूल्स हैं, अब हमने कौन से टूल्स अप्लाई किए थे, हमने टूल्स अप्लाई किए थे मीन, कोरिलेशन और एनोवा। मीन से हमें क्या मिला कि व्हाट इज टिपिकल ऑन द एवरेज फॉर ऑल स्टडी ग्रुप मेंबर्स, के तमाम जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे वो हमारा एक ग्रुप थे, यानी वो हमारे स्टडी ग्रुप मेंबर्स थे, वो सब के सब टिपिकली ऑन द एवरेज क्या परफॉर्मेंस रख रहे हैं या क्या मार्क्स ले रहे हैं। और उसके बाद को रिलेशन हमें ये बता रही थी कि क्या इनके दरमियान कोई ख़ास जो ट्रेट्स हैं, यानी कि वो किन इलाकों से आते हैं, वो किस जो क्लास ऑफ जो उनकी इनकम क्लास है उनके पेरेंट्स की वो क्या है, क्या उसमें उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर है, क्या उनके जेंडर का कोई फ़र्क है, क्या ये चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं या नहीं करती हैं, एंड डू ग्रुप्स बिहेव डिफरेंटली। और फिर अगर हमने एनोवा अप्लाई करना है, ये भी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये हमें ये बताएगा कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनमें कोई ग्रुपिंग मौजूद है तो वो किस तरह से डिफरेंट, उनकी जो ग्रुपिंग है वो उन्हें क्या डिफरेंट बना रही है या नहीं। और ये तमाम टूल्स हमें आंसर करते हैं स्मार्ट क्वेश्चंस को आंसर करने में विद एविडेंस। अच्छा, अब यहाँ पर एविडेंस का मतलब ये है कि हमें एक पॉइंट ऑफ वैलिडेशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है हमें? एक पॉइंट ऑफ वैलिडेशन चाहिए होता है। इसका मकसद ये होता है, पॉइंट ऑफ वैलिडेशन का मकसद ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हम बात डेटा से समझ रहे हैं वो हमने क्या किसी रूल को फॉलो करके जो है वो यहाँ पर क्लेम की है। यानी कि डेटा के बारे में अगर हम कोई ऐसी बात देखते हैं जो बज़ाहिर हम इस स्टडी के बारे में मानने को तैयार नहीं हैं, तो वो पॉइंट ऑफ वैलिडेशन हमें जो चीज़ प्रोवाइड करती है वो होते हैं ये तमाम तर टूल्स। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जी हमने ये टूल्स इस्तेमाल किए तो हमें हमारे जो क्वेश्चन हमारे जहन में थे उनके बारे में जो पॉइंट ऑफ वैलिडेशन है वो हमें यहाँ से मिला। तो लिहाजा हम कहाँ पर पहुँचे हैं? हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि जो हमारे पास है डेटा साइंस के जो हमने ये सारे के सारे टूल्स अप्लाई किए थे, ये बेसिकली हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें हेल्प कर रहे हैं मॉडल्स। यानी मॉडल क्या होता है?
डेटा साइंस की फील्ड में जब हम इन टूल्स को अप्लाई करते हैं और हम हमारे डेटा का एक बिहेवियर, एक डिसीजन पैटर्न समझ जाते हैं, तो फिर हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं जिसे हम मॉडल्स कहते हैं। और ये हमें इस्तेमाल किए जाते हैं डिसीजन लेने में, किसी फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, या मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम जैसा कि आजकल नेटफ्लिक्स और बाकी तमाम जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इवन जिंदगियां बचाने के लिए, यानी कि हम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी नंबर्स का वर्ड और स्टैटिस्टिक्स का वर्ड, ये दोनों वर्ड साथ साथ क्यों लिए जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड फोकस, और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी अभी भी रह गई है, तो हम उसे नेक्स्ट सेशन में ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।